हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मास ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों आइए देखते हैं जेएसएससी के एग्ज़ाम्स में जो है किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आज का जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, ये जेएसएससी का ही क्वेश्चन पेपर है। जेएसएससी के लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 31 जुलाई को, इसी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों इसके क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक जो है हम लोग पूर्व के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से आगे जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो लोग दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं, अगर आपने हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने इससे पूर्व का वीडियोस जो है नहीं देखा है, आपसे मिस हो गया है, तो पूर्व के वीडियोस का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से आप पूर्व के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, ये स्पेशली इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि जेएसएससी ने हाल के टाइम में जो एग्ज़ाम पैटर्न अपना बदल दिया है और काफ़ी हद तक जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जो जेएसएससी के झारखंड जीके के जो क्वेश्चंस है दोस्तों, उसमें भी कुछ परिवर्तन हुआ है। किस तरह का क्वेश्चंस अभी आ रहा है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों जेएसएससी ने जो अभी हाल के टाइम में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि करंट अफेयर के, झारखंड करंट अफेयर के किस तरह के क्वेश्चन जो है ये पूछे जा रहे हैं फ़िलहाल। और दोस्तों इसी के साथ हम लोग जो है कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो यहाँ पर जो है पूछे गए हैं। 31 जुलाई के दिन जो एग्ज़ाम हुआ है लैब असिस्टेंट का, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, इसी पर हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो भले ही आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हों, अथवा एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, अथवा आप जेएसएससी जेई की तैयारी कर रहे हों, ये क्वेश्चन पेपर जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन जो है ये पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से आगे हम लोग देखेंगे। जैसा मैंने पहले बताया कि क्वेश्चन नंबर 25 तक जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के जो वीडियो है इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 और उसके आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में पोड़ाहाट के राजा अभिराम सिंह और ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ विद्रोह में लोगों का नेतृत्व किया था। ठीक है, कहा जा रहा है कि 1872 में जो विद्रोह हुआ था, जो किनके विरुद्ध हुआ था, राजा अभिराम सिंह के विरुद्ध, जो कि पोड़ाहाट के राजा थे, और ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ हुआ था। ठीक है, इन दोनों के खिलाफ 1872 में जो विद्रोह हुआ था, तो इसका नेतृत्व किन्होंने किया था, ये क्वेश्चन। ऑप्शंस दिए हुए हैं, रानी सर्वेश्वरी, अर्जुन सिंह, भूषण सिंह या दिवा किशुन सोरेन। दोस्तों जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन डी, दिवा किशुन सोरेन। इन्होंने 1872 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व किया था, और ये विद्रोह था दोस्तों पोड़ाहाट के राजा अभिराम सिंह और ब्रिटिश शासन के खिलाफ। ठीक है, अब जो है दोस्तों एक रीजनिंग का जो क्वेश्चन है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है रीजनिंग का, आइए देख लेते हैं कि मिसिंग नंबर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ 1.14, उसके बाद दिया हुआ 1.28, उसके बाद दिया हुआ 1.42। ठीक है, तो इस तरह से ये सीरीज़ आगे बढ़ा है दोस्तों। इसको 1 को अगर हम लोग हटा दें, ठीक है, फिलहाल अगर इग्नोर कर दें, तो हम लोग देख रहे हैं कि 14 का टेबल है। ठीक है, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो 14 चौके 56 हो जाएगा। ठीक है, तो 1.56 जो है ये नेक्स्ट होना चाहिए था, तो ये जो है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ये डायरेक्शन से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में हम लोग जो है पूर्व के वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से जो है आपको सॉल्व करना है अगर डायरेक्शन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आए तो। दोस्तों डायरेक्शन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आने पर आपको सबसे पहले जो है डायरेक्शंस को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो ऊपर का डायरेक्शन है दोस्तों, ये नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। दोस्तों इससे क्या होगा, इससे आपको एक आसानी हो जाएगी कि किस तरह जो है आपको सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व कर रहे होंगे इस तरह के क्वेश्चंस को, तो आपको आसानी हो जाएगी। अब जो है यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और इसी के अनुरूप बनाने का प्रयास करते हैं। बाला अपने घर से पूर्व की ओर 2.5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो पूर्व की ओर चलता है, ये इसका घर है, तो यहाँ पर 2.5 किलोमीटर ये चला। उसके बाद कहा जा रहा है कि उत्तर की ओर मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला। उत्तर ये हो गया ऊपर की तरफ, तो 4 किलोमीटर गया। उसके बाद बोल रहा है कि फिर से पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर ये पूर्व की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। ठीक है, तो किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, दो चीज़ है यहाँ पर क्वेश्चन में। आप तो हम लोग पहले तो दिशा फाइंड आउट करना आसान होता है, तो हम लोग पहले दिशा देख लेते हैं। दोस्तों दिशा जो है ये पूरब और उत्तर के बीच में है, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा है। ठीक है, तो उत्तर पूर्व पहले हम लोग ऑप्शंस में खोज लेते हैं। ये तो दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम दिया हुआ है, उत्तर पश्चिम दिया हुआ, उत्तर पूर्व एक मिल गया आपको, और ये दक्षिण पूर्व है, यानी कि एक ही ठो है जो उत्तर पूर्व है।
यानी कि यही जो है इसका सही आंसर होगा। हम लोग को दूरी जो है वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब जो है दोस्तों वेन डायग्राम से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, इसको देखेंगे। वेन डायग्राम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है। कहा है कि इस प्रश्न में 3 कथनों के बाद 4 निष्कर्ष दिए हुए हैं। 3 कथन है। ठीक है, कथन 1, 2 और 3, और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए हुए हैं। कहा जा रहा है कि उन निष्कर्ष या निष्कर्षों को चुने जो तार्किक रूप से सर्वाधिक अनुसरण करते हैं। ठीक है, जो फॉलो करते हैं उनको चुनना है। कहा जा रहा है कि कुछ मेज जो है ये कुर्सियाँ हैं, ये मेज हो गए। ठीक है, मेज यानी कि टेबल्स हो गए, और ये जो है चेयर्स हो गए। तो कुछ टेबल्स जो है वो चेयर्स हैं, ये कहा जा रहा है कोई भी अलमारी जो है ये मेज़ नहीं है। ठीक है, कोई भी अलमारी, तो अलमारी जो है यहाँ पर हो सकता है, अलमारी यहाँ पर हो सकता है, या तो अलमारी यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि ये टेबल नहीं है ये तो पता चल गया, बट चेयर नहीं है ये नहीं पता चल रहा है, तो अलमारी यहाँ भी हो सकता है। 2 चांसेस है। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ कुर्सियाँ जो है ये खिड़कियाँ हैं, तो कुछ कुर्सियाँ जो है ये खिड़कियाँ हैं। तो यानी कि कहने का मतलब है कि ये खिड़कियाँ, विंडोज़ जो है ये हो सकते हैं, या फिर दोस्तों विंडोज़ यहाँ पर भी हो सकते हैं, क्योंकि टेबल विंडोज़ है कि नहीं ये अभी हमें क्लियरली नहीं पता है। अब जो है अब हम लोग इसके आधार पर निष्कर्ष को देखेंगे। कहा जा रहा है कि कुछ अलमारियाँ मेज़ हैं, कुछ अलमारियाँ जो हैं, अलमारियाँ ये मेज़ हैं, टेबल्स हैं नहीं, कोई भी अलमारी मेज़ नहीं है, तो ये कुछ अलमारी मेज़ है, ये गलत हो गया पहला ही। ठीक है, दूसरा है कि कुछ कुर्सियाँ अलमारियाँ हैं, कुछ कुर्सियाँ। ठीक है, तो कुर्सियाँ कौन सा है, ये है, और ये अलमारियाँ हैं, मगर ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो हमें क्लियरली नहीं पता है, तो इसीलिए ये जो है ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्लियर नहीं है कि हो ही जाएगा सो। ठीक है, तीसरा पूछा जा रहा है कि कुछ कुर्सियाँ मेज़ हैं। ठीक है, जब कुछ मेज़ कुर्सियाँ हैं तो कुछ कुर्सियाँ भी मेज़ हैं, यानी कि ये जो है ये सही है। ठीक है, तो 3 नंबर जो है ये सही हो गया। उसके बाद सभी कुर्सियाँ मेज़ है, सभी कुर्सियाँ जो है ये मेज़ है, ये हम लोग को क्लियरली नहीं पता है, तो इसीलिए जो है 4 नंबर ये गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष 3 जो है ये अनुसरण करता है, हमने अभी देखा, तो इसीलिए जो इसका उत्तर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन सी। केवल निष्कर्ष 3 जो है ये अनुसरण करता है, ओनली कंक्लूजन 3 जो है ये फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 31 जो पूछा गया है, ये कहा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन डिक्शनरी ऑर्डर एंड सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द चॉइसेस दैट कम्स लास्ट इन द डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि आपको डिक्शनरी के अनुसार से इसको व्यवस्थित करना है, सजाना है, और जो लास्ट वर्ड आएगा डिक्शनरी में इन चारों में से उसको जो है मतलब उसको आपको आंसर के रूप में चुनना है। तो ठीक है, तो डिक्शनरी में कैसा रहता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रहता है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लास्ट में कौन सा जाएगा यही पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो कोरम है, क्यू से शुरू है, क्यू से शुरू है, पी से शुरू है, यानी कि ये फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड में इन दोनों में से कोई आएगा, थर्ड में भी इन दोनों में से कोई, और फोर्थ जो है दोस्तों ये टी है, तो टेंडर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये होगा ऑप्शन सी, टेंडर। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए अरुणा ने पुष्पा से कहा कि उसके पिता की माँ तुम्हारे दादाजी की पत्नी है। ठीक है, यानी कि पुष्पा के दादाजी की पत्नी, पहले पुष्पा के ये पिताजी, माताजी पिताजी हो गए, और ये दादाजी। ठीक है, ग्रैंडफादर की पत्नी यानी कि इनकी ग्रैंड मदर। ठीक है, अब कह रहा है कि दादाजी की पत्नी है, इसके दादाजी की पत्नी है ये कौन, उसके पिता की माँ, वो लड़का है, लड़का, और इसके पिता और इनकी माता यानी कि यही हो जाएंगी। तो दोनों का जो पिताजी है, माता पिता दोनों के कॉमन हो जा रहे हैं यहाँ पर, तो इनके पिता की माँ जो है इनकी दादाजी की पत्नी हो गई। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये किस तरह से रिलेटेड है पूछा जा रहा है, पुष्पा उस लड़के से किस प्रकार से संबंधित है। तो पुष्पा जो है उसकी सिस्टर हुई, बहन हुई, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन सी, बहन। क्वेश्चन नंबर 33 जो पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक कक्षा में n का स्थान 5वां है। ठीक है, तो यानी कि इधर से 5वें स्थान पर है n, और s का स्थान 8वां है आखिरी से, तो 8वें स्थान पर s। ठीक है, यानी कि 7 बच्चे इधर रहेंगे, 4 बच्चे इधर।
अब कहा जा रहा है टी जो है ये एस से 6 रैंक आगे है, ठीक है, तो टी यहाँ पर है, ये 6 रैंक आगे है, ठीक है, और ये जो है एन से भी 6 रैंक पीछे रहेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि एन और एस के ठीक मध्य में है, यानी कि टी जो है ये एन से 6 रैंक पीछे रहेगा, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि टोटल कितने विद्यार्थी हुए। तो दोस्तों क्लियर है, 5 और उसके बाद 6 रैंक आगे है, तो 6 11 हो गया, ठीक है, और इधर जो है ये 6 हो गया, 11 और 6 17 हो गया, और उसके बाद एस के बाद कितने लड़के हैं, तो 7 हैं, 17 और 7 24। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ये होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन बी 24, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो, ठीक है, एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, इसको कौन जो है ये बेस्ट फिट करता है। तो टिप्स दिया हुआ है तो स्पिट लिखा हुआ है, तो गुड है तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको जस्ट रिवर्स कर दिया गया है SPIT, तो DOOG होना चाहिए, तो DOOG जो है ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। एक और जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35, ये कह रहा है फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से ऑड वन आउट को जो है आपको चुनना है, जो एकदम अलग है उसको चुनना है, ठीक है। ऑप्शंस दिए हुए हैं इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच पड़ताल, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, सर्च यानी कि खोज, या एनालिसिस यानी कि विश्लेषण। दोस्तों ये जितने भी चीज़ हैं ऑप्शन ए सी या डी जो है ये एक प्रोसेस है, और कंक्लूजन जो सर्च है इसके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ दोस्तों दिए हुए ऑप्शंस में जो असंगत है, जो ऑड वन आउट है, ये है ऑप्शन बी निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। कहा जा रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज साइक्लोन इज रिटन एज लाइक दिस, ठीक है, तो गैलरी कैसे लिखा जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ आपको क्या देखना है कि साइक्लोन में सी से दो अक्षर पहले, ठीक है, यानी कि ABC, ठीक है, उसके बाद जो है Y है तो एक अक्षर पहले आता है, नेक्स्ट में X आ रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर से C है तो 2 अक्षर पहले, फिर L है तो 1 अक्षर पहले, तो यानी कि सबसे पहले आपको 2 अक्षर पहले जाना और फिर 1 अक्षर पहले जाना है। तो G के 2 अक्षर पहले क्या हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा EFG। उसके बाद A के 1 अक्षर पहले क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा Z, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है दोस्तों L है तो L के 2 अक्षर पहले क्या हो जाएगा, तो J हो जाएगा, JKL, ठीक है, और उसके बाद फिर से L है तो इसके 1 अक्षर पहले क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा K, ठीक, और उसके बाद जो है दोस्तों E है तो 2 अक्षर पहले क्या हो जाएगा, C, और उसके बाद R है तो 1 अक्षर पहले क्या हो जाएगा, तो Q, ठीक है। तो इस तरह से जो हम लोग E Z J K C Q, तो यहाँ पर जो है हमें देखने को मिल रहा है EZJKCQ और लास्ट में हो जाएगा W, तो ये जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पर्सपिरेशन, ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं टू गेट रिड ऑफ बॉडी वेस्ट, ठीक है, टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, टू रेगुलेट बॉडी वाटर सप्लाई, या टू लुब्रिकेट द एपिथेनियल टिश्यू। दोस्तों जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन बी, ठीक है, टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, पर्सपिरेशन इसका काम होता है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कैल्शियम। दोस्तों जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इज वन हु ट्रीट्स द, ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है कौन होते हैं, वो किसका उपचार करते हैं, इससे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शंस दिए हुए हैं स्किन, लिम्स, बोन्स या आइज। दोस्तों ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आइज़ का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, तो आई डॉक्टर के नाम से हम लोग उनको जानते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन डी आँख का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है घनत्व में अधिकतम मान से न्यूनतम मान में
और फिर से अधिकतम मान में परिवर्तन एक पूर्ण डैश बनाता है। ठीक है, द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू एंड अगेन टू मैक्सिमम वैल्यू मेक्स वन कंप्लीट। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं वेव वेलोसिटी, पिच, फ्रीक्वेंसी या ऑसिलेशन। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन डी, ऑसिलेशन। एक कंप्लीट ऑसिलेशन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस तरह का होता है। ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज क्या। ऑप्शंस दिए हुए हैं आभासी, दर्पण के पीछे और विवर्धित, आभासी, दर्पण के पीछे और वस्तु के समान आकार का, वास्तविक, दर्पण के पीछे, दर्पण की सतह पर और विवर्धित, या वास्तविक, दर्पण के पीछे और विवर्धित। दोस्तों आपको पता होगा कि समतल दर्पण जो है ये जो प्रतिबिंब बनाता है ये आभासी प्रतिबिंब होता है और दर्पण के पीछे दिखाई देता है। और दोस्तों इसका जो आकार होता है ये वस्तु के समान आकार का होता है। तो ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन बिटवीन व्हाट। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसके बीच की अभिक्रिया है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शंस दिए हुए हैं एसिड और मेटल के बीच, ठीक है, बेस और मेटल के बीच, एक एसिड और बेस के बीच टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, या ऑल ऑफ द ऑप्शंस। ठीक है, इनमें से सभी। दोस्तों आपको पता होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, एसिड और बेस का रिएक्शन है जो कि सॉल्ट और वाटर जो है ये प्रोवाइड करता है। ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है। लवण और पानी देने के लिए एक अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया होती है ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है व्हेन लिटमस इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ बोरक्स इट टर्न्स इनटू। ठीक है, कहा जा रहा है कि जब लिटमस को बोरक्स विलयन में मिलाया जाता है तो ये किस तरह का हो जाता है। ठीक है, ऑप्शंस दिया हुआ है लाल, गुलाबी, नीला या नारंगी। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि क्षार जो है ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है और एसिड्स जो है दोस्तों ये लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। तो दोस्तों जो बोरक्स विलयन है, बोरक्स विलयन क्षार के रूप में काम करता है। तो दोस्तों जब लिटमस को बोरक्स विलयन में मिलाया जाता है तो ये क्या करता है, इस लिटमस पेपर को नीला रंग में परिवर्तित कर देता है, क्योंकि इसका जो प्रवृत्ति होता है दोस्तों ये क्षारीय प्रवृत्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है व्हेन एन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन्स इट इज कॉल्ड ए या एन, एनायन, कैटायन, न्यूट्रल एटम या फर्मियन। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन बी, कैटायन। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब वो जो है धनायन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है ये कम हो जाता है और उसका प्लेस जो रिक्त रह जाता है ये जो है ये इसके कारण वो एटम जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर फ्यू डेज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट। ठीक है, डैश बनने की वजह से चांदी से बनी हुई वस्तुएं कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर काली हो जाती है। किस कारण से काली हो जाती है, अगर चांदी की कुछ वस्तु को हम लोग कुछ दिनों तक खुले में रख दें तो वो काली हो जाती है। पूछा जा रहा है कि किस कारण से। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं AgS के फॉर्मेशन के कारण, AgSO4 के कारण, H4S के कारण या Ag2S के कारण। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन डी, Ag2S, जिसे हम लोग सिल्वर सल्फाइड के नाम से भी जानते हैं। इसके कारण जो है ये चांदी की जो वस्तुएं हैं ये कुछ दिन अगर खुले में रख दी जाए तो वो काली पड़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है हाउ इज पावर रिलेटेड टू वर्क एंड टाइम। पावर जो है कार्य और समय से कैसे संबंधित है। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं वर्क बटे टाइम, वर्क इनटू टाइम, वर्क माइनस टाइम या वर्क प्लस टाइम। दोस्तों आपको पता होगा कि पावर जो है ये वर्क बाय टाइम को हम लोग पावर कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर होगा। कार्य करने की दर को जो है हम लोग शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47। कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रोवाइड्स एन ईजी वे टू डिस्पैच एग्जीक्यूशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कोड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। कहा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन जो है ये व्यंजक के मान के आधार पर कोड के विभिन्न भागों में क्रियान्वयन को भेजने का आसान तरीका प्रदान करता है। तो दोस्तों
ऑप्शंस में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, वाइल, इफ एल्स, इफ या स्विच। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है दोस्तों स्विच स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है दोस्तों ए मैक एड्रेस इज ऑफ। ठीक है, मैक एड्रेस में डैश होते हैं, कितने बिट्स होते हैं ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस दिए हुए हैं 24 बिट्स, 36 बिट्स, 42 बिट्स या 48 बिट्स। जो सही उत्तर है दोस्तों ये है ऑप्शन डी 48 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है द डाटा विच स्टोर्ड इन डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड ए या एन। ठीक है, डेटाबेस में एक विशेष समय पर जो डेटा संग्रहित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए है इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस, डेटा डोमेन, स्कीमा या डेटा इंडिपेंडेंस। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन ए इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड फॉर हैंडलिंग डेडलॉक्स। ठीक है, डेडलॉक्स को निपटने के लिए कौन सा विधि जो है उपयुक्त नहीं है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं डिटेक्शन, रिकवरी, प्रिवेंशन या डिलीशन। दोस्तों जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन डी डिलीशन। डिलीशन जो है एक प्रॉपर मेथड नहीं है डेडलॉक्स को निपटने के लिए। तो दोस्तों ये थे वो क्वेश्चंस जो जेएसएससी ने लैब असिस्टेंट के एग्जाम्स में पूछे थे जनरल पेपर में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगा। जो लोग जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए विशेषकर ये हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि जेएसएससी लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है ये भी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम था। और दोस्तों जेएसएससी सीजीएल की जो एग्ज़ाम होगी ये भी ग्रेजुएट लेवल की एग्ज़ाम होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि किस तरह जो है ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हर एक वीडियो में हम लोग एक अलग क्वेश्चन पेपर के साथ जो है जुड़ेंगे। धन्यवाद।